लगता है आपके डॉक्टर ने आपको फिशर डायग्नोस किया है। चलिए देखते हैं आज कि फिशर क्या होता है। फिशर एक तकलीफ है जिसमें आपकी जो टॉयलेट पास करने की जगह है वहाँ पे एक क्रैक हो जाता है। अब उस क्रैक होने के रीजन क्या है? तो उस क्रैक होने के 100 रीजंस है, बट जो फर्स्ट 2-3 रीजन होते हैं उसमें सबसे पहला होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, आप बैठे बैठे अपने लैपटॉप के सामने पूरा दिन काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ये फर्स्ट कॉमन रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जो कि आजकल आई थिंक सबको ही स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। तीसरा ये होता है कि मतलब आपने जो खाने वगैरह की चीज़ें हैं, जो आपने बाहर का जंक फूड वगैरह खा लिया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हार्ट स्टूल हो रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं? अगर आपने डायग्नोस कर लिया या आपको आपके डॉक्टर ने बता दिया कि आपको फिशर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा। आप अगर अर्ली स्टेज पे हो तो हम आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर आप खुद से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना डाइटरी फाइबर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जो लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब हमें खाने में बढ़ाना है। खाने में कम क्या करना है? खाने में हमें जो हमारा नॉनवेज है उसको कम करना है, रिफाइंड फूड जो होता है उसको कम करना है, मैदे को कम करना है, जितना हो सके मैदे को नहीं लेना है आपने। ये हो गया हमारा खाने पे डाइट। उसके अलावा हमें और क्या करना है? उसके अलावा काफ़ी सिंपल चीज़ें होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है टॉयलेट पास करने के बाद वगैरह, तो आप एक टब ले, टब में एक हल्का गर्म पानी ले, उसमें 10 से 15 मिनट बैठे। उसके अलावा आप जो एक स्टूल सॉफ्टनर ले सकते हैं। उसके अलावा 2-3 ट्रीटमेंट होता है, हम दवाएं देते हैं, उससे आपको लाइफस्टाइल चेंज के साथ में आपको बेटर लगता है। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपने एट द स्टार्ट में अगर आपने डायग्नोस कर लिया और ये सब स्टार्ट किया। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को डिले हो गया और अगर आपने इन सब चीज़ों को ऐसे ही रखा और ट्रीट नहीं करवाया, तो ये आगे जाके बढ़ता है बड़ा कॉम्प्लिकेशन। जो फिशर होता है उसमें जाके बन जाता है पाइल्स। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एनल कैनाल है या जो टॉयलेट पास करने की जगह है, वहाँ पे बाहर की तरफ में ऐसा छोटा छोटा मस्सा निकल जाता है। तो उस मस्सा को निकालने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है अदर देन सर्जरी। तो जब ये वाला आपका स्टेज आ जाता है तब आपको सर्जरी करवाना पड़ता है। जो सर्जरी होता है वो भी बहुत सिंपल सर्जरी है, ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्जरी है नहीं। आधे पौने घंटे का सर्जरी होता है एनेस्थीसिया वगैरह के साथ में। एक छोटा सा सर्जरी होता है, उसमें कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। आपको 10 से 15 दिन लगते हैं उस सर्जरी से हील होने के लिए, बट उसके लिए आपको थोड़ा दिन रेस्ट करना पड़ता है, एटलीस्ट 3 से 4 दिन, और कुछ दवाएं देते हैं वो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा बाकी कुछ अगर आपको तकलीफ है या कुछ है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेडफोर्ड हॉस्पिटल में।